Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको अपने किचन में मज़ेदार सी एक स्वीट डिश बनाना सिखा रही हूँ जिसका नाम है लवे शीरी इन फ्रूट कॉकटेल स्टाइल। जी जनाब, आमतौर पे जो लवे शीरी बनता है ये थोड़ा उससे डिफरेंट है और उससे ज़्यादा मज़े का है। आसान भी बहुत है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल इसके अंदर चीज़ है ही नहीं। इंग्रेडिएंट मेरे पास इसके लिए कुछ इस तरह से है। मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। हाफ कप मेरे पास चीनी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी शामिल कीजिएगा। 2 टेबल स्पून मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है। कस्टर्ड पाउडर भी आप अपने फ्लेवर का जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास ये कलर्ड सवैयां है वर्मिसेली। 200 ml मेरे पास फ्रेश क्रीम है। एक दरमियाने साइज की मैंगो की मैंने प्यूरी बना के रख ली है। आपने जैसे उसको पील करना है और उसके बाद उसको ब्लेंड कर लेना है। और साथ ही मेरे पास यहाँ पर मैंगो एसेंस रखा हुआ है। साथ ही मैंने केन फ्रूट कॉकटेल मिलता है वो लिया हुआ है। आप चाहे तो घर के फ्रूट्स जो आपके पास अवेलेबल है आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो पल्पी फ्रूट्स हो, बहुत ज्यादा वैसे ना हो जूसी टाइप के जो आपके कस्टर्ड के अंदर जो है वो पानी पानी छोड़ दें, तो फिर आपके लिए वो परेशानी का बाइस बनेंगे। इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है वो बनने में। फिर यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का मैंगो है, इसको भी स्लाइस करके रखा है। साथ ही मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली को इस तरह से क्यूब की फॉर्म में काट लिया है और यहाँ मैंगो फ्लेवर की जेली ली है। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी फ्लेवर की ले सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड मैंने मैंगो लिया था इसलिए मैंने मैंगो का रखा है। अगर आप चाहेंगे कोई और सा भी यूज कर लें, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई नट्स लिए थे, उसको उस तरह से मैंने मोटा मोटा सा जो है वो चॉप करके रख लिया है। देखिए यहाँ पर जेली के क्यूब्स काटने के बाद थोड़ी बहुत जेली जो हमारे पास रॉ बच जाती है जिसके हम क्यूब्स नहीं काट सकते, मैंने उसको एक अलग प्लेट में रखा हुआ है और अब मैं इसको इस तरह से फेंट लूंगी। मैंने इसको बिल्कुल इस तरह से बारीक कर लेना है, इसको क्यूब्स की फॉर्म में नहीं रखना है। इस तरह से करके आप रख लें और अगर आपकी इस तरह से जेली नहीं बचती है तो आप एक प्लेट में उसको अलग से थोड़ा सा निकाल के सेट कर लें। देखिए ये बिल्कुल मैंने इसकी क्रिस्टल्स को इस तरह से कर दिया है जेली को। देखिए मैंने एक पैन के अंदर दूध को बॉईल होने रख दिया है। अब ये जैसे ही बॉईल होगा फिर हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। दूध यहाँ पर बॉईल हो चुका है, मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम पर कर दिया है। अब सबसे पहले मैंने इसके अंदर जो मैंने वर्मिसेलीज रखी थी कलरफुल वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अब मैंने इसको पकने देना है। मैं फ्लेम को थोड़ा सा और कम करूंगी। 3 से 4 मिनट में इसको उसमें पकने दूंगी ताकि हमारे पास जो कलर्ड सवैयां हैं ये थोड़ी सी नरम हो जाए। हमारे पास यहाँ पे देखिए जो हमने सवैयां डाली थी वो बिल्कुल नरम हो चुकी है। अब मैंने इसके अंदर सबसे पहले शामिल करनी है चीनी। आप चाहे तो इसमें कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर वो 1 कप आपका तकरीबन इसके अंदर 1 लीटर में आपका यूज होगा। वैसे आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आप इसमें चीनी ऐड करना चाहें मजीद तो आप शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर खाली 1 कप ही यूज कर रही हूँ, सॉरी हाफ कप। अब मैं पहले चीनी को डिसॉल्व होने दूंगी। चीनी हमारे पास कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर जो है वो शामिल करना है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो कस्टर्ड पाउडर लिया था। वैसे नॉर्मली 1 लीटर के अंदर 3 to 4 टेबल स्पून कस्टर्ड यूज होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 टेबल स्पून यूज करना है। इसको मैंने सबसे पहले डिसॉल्व करना है। मैंने लिया है हाफ कप दूध, ठीक है, ये ठंडा दूध है, हाफ कप के करीब है। आप चाहे तो कम या ज्यादा ले सकते हैं। और जो मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और अब इसको डिसॉल्व कर लेती हूँ। कस्टर्ड मैंने यहाँ पे डिसॉल्व कर लिया है। अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो किया हुआ है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने कस्टर्ड पाउडर इसमें डालना है और उसको इस तरह से मिक्स करते जाना है।
देखिए यहाँ पर डिजोल्व हो चुका है। मैं इसको इस तरह से चलाती रहूंगी। साथ ही अब मैंने जो मैंगो की प्यूरी तैयार की थी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मैंगो प्यूरी को भी मैं इसमें अच्छे से डिजोल्व कर लूंगी। अगर आप लोग मैंगो का कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले रहे हैं, तो अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है तो आप उसका जो प्यूरी बनाएंगे स्ट्रॉबेरी की, वो आपने गर्म में यूज नहीं करना है। पहले आपने कस्टर्ड को ठंडा हो जाने देना है, उसके बाद उसको मिक्स करना है इसके अंदर, क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास होती है, तो चांसेस होते हैं कि आपका कस्टर्ड का जो दूध है वो खराब ना हो जाए। अब देखिए मैंने ये प्यूरी इसके अंदर शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दी है। अब हमारे पास ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूंगी ताकि थोड़ा सा ये बॉयल आ जाए, और उसके बाद मैं इस फ्लेम को बंद कर दूंगी। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर यूज करना है अपना एसेंस। मैंगो एसेंस जो मैंने लिया था वो मैं 1 टीस्पून यूज करूंगी। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत मजे का आता है, इसलिए मैं इसके अंदर ये शामिल कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर अगर आप बना रहे हैं तो आप उसके अंदर ना भी शामिल करें तो कोई मसला नहीं है, और अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का एसेंस है तो आप यूज करें, उसको बहुत जबरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा आपका। चले जनाब, ये तो हो गया है हमारा तैयार। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा ठंडा। जब ये हो जाएगा ठंडा तो उसके बाद बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये कस्टर्ड जो हमने तैयार किया था वो हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लें, ये थोड़ा सा पतला होता है, गाढ़ा नहीं रखना है आपने। अब जो मैंने आपको क्रीम दिखाई थी शुरू में, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। क्रीम हमेशा ठंडा होने के बाद शामिल करिएगा, वरना आपका कस्टर्ड जो है वो फट जाएगा, जैसे दूध फट जाता है गरम के अंदर अगर आप क्रीम शामिल करेंगे तो। और अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। देखिए मैंने क्रीम को इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है ताकि ये बहुत अच्छे से सेटल हो जाए। 1 घंटा हो चुका है और हमारा यहाँ पे कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी है, चिल्ड हो चुका है। अब मैं एक जो सर्विंग बोल है वो लेती हूँ। मिक्सिंग बोल लेने से पहले मैं इसके अंदर ये जो मैंने क्रश करके रखी थी जेली, ये शामिल करूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैंने अपना सर्विंग बोल ले लिया है। इसके अंदर मैं पहले हाफ कस्टर्ड ऐड करूंगी। मैं इसके अंदर हाफ मिक्सचर जो है वो शामिल कर रही हूँ। इसके अंदर अब मैं अपनी मैंगो जेली, हाफ मैंगो जेली और हाफ जो है वो मैं स्ट्रॉबेरी जेली इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं बाकी का जो अपना कस्टर्ड है वो भी डाल दूंगी और अब मैं इसके अंदर फ्रूट्स शामिल कर दूंगी। सारे फ्रूट्स आपने इसके अंदर शामिल कर देने और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जनाब हमारा मजेदार लबीशीरी इन फ्रूट कॉकटेल स्टाइल तैयार हो चुका है। मैंने इसके ऊपर अपने ड्राई फ्रूट नट्स वगैरह जो भी मैंने चॉप करके रखे थे वो भी इसके ऊपर गार्निश कर दिए हैं। ये डिजर्ट आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद आएगा। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपीज के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।